हेलो एवरीवन। तो आज हम ऐसे पेशेंट की बात करेंगे जो कि वो एक डॉक्टर खुद थे। तो 50 ईयर के डॉक्टर है जो कि वो मेडिसिन प्रोवाइड कराते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो धीरे धीरे उनके पैरों में नमनेस वगैरह होने लगी। धीरे धीरे वो चलने में असमर्थ रहे। तो उनको बाद में पता चला जीबीएस। तो ये जीबीएस होता क्या है? जीबीएस होता है गुइलियन बेरेन सिंड्रोम। गुइलियन बेरेन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटोइम्यून जो हमारे खुद के होते हैं, जो बैक्टीरिया किल करते हैं, इन्फेक्शन किल करते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा दूसरों से बचाने के लिए, वो हम पे ही खुद अटैक करने लगता है, जिसमें कि हमें जीबीएस हो जाता है, गुइलियन बेरेन सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या है, तो आज चलो बात करते हैं। तो इसमें एक ऑटो इम्यून डिसीज़, मतलब कि ये मान लो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी ही सेल बॉडी हम पे ही अटैक कर रही है, क्योंकि उसे वो पहचान नहीं पा रही कि बाहर से आया है, फॉरेन से आया है, कि खुद का ही है। तो वो हमारी बॉडी पे ही हम पे अटैक करने लगती है, जिससे कि हमें जीबीएस होने लगता है, जिसमें क्या होता है पेरिफेरल नर्व पर अटैक करती है, जिससे कि फिर हमारे जो बॉडी है, मसल्स है, वो काम करना बंद कर देती है, वीकनेस होने लगती है। सपोज आप मैं बताऊं कि जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करती है, मतलब नर्व्स। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उससे नर्व्स निकल रही है, ब्रेन से निकल रही है क्रेनियन नर्व, और जो ब्रेन की बात जब नीचे आती है रीढ़ की हड्डी में, जो उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व। तो जो नर्व्स जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही हैं वो अपने हाथों पे जा रही होती हैं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जा रही होती है, रीढ़ की हड्डी से नीचे जा रही थी, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व। जिसमें कि वो क्या होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो उन पे अटैक करती है, नर्व्स पे। जब नर्व्स पे अटैक होता है तो सिग्नली तो नब्स लेके जाती है मसल्स को, मांसपेशियों की। तो मांसपेशियों पे जब अटैक होता है नब्स के थ्रू, तो मसल्स वहाँ काम नहीं करती और हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है। तो उनको क्या हुआ था, धीरे धीरे झंझनाहट होने लगी, नमनेस होने लगी, वीकनेस होने लगी। तो वो ऐसी दवाई खाते रहे। तो उन्हें अभी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब उनको पूरा पैरालाइज होने लगा तब उन्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को स्टार्टिंग में अगर जानना है कि ये जीबीएस होता क्या है, किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी, बड़े को भी, तो पता नहीं चलता है इतनी जल्दी। तो जिसमें कि 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक तो हम देखेंगे, डायग्नोज करेंगे कि है क्या आखिर। डायग्नोज के बाद हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट के साथ सिम्टम भी देखेंगे। तो पहला है, जब हम सिम्टम देखते हैं किसी के अंदर, तो सिम्टम देखेंगे वीकनेस है, तो ये तो हर किसी में वीकनेस होती है, वीकनेस देखेंगे। और जैसे कि हम देखेंगे कि पैरों से धीरे धीरे, पैरों के होते हुए अपने ऊपर तक, बॉडी तक ऐसे अफेक्ट करता है। पहले पैर जाएंगे, इसमें वीकनेस होगी, पैरालाइज होंगी, झंझनाहट होगी, चल नहीं पाएंगे, वॉकिंग भी अपनी अब नॉर्मल होने लगेगी, और हाथ पैर, धीरे धीरे हाथ पैरों तक, यहाँ तक आ जाता है प्रॉब्लम। तो ये, और जब हमारी मसल्स ख़राब होगी तो हमारा जो खाना, निगलना, बोलना, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि हम कुछ खाएंगे तो अंदर नहीं निकला जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मांसपेशियों से ही तो बना है सारा। और जब नर्व्स हमारी काम नहीं करेंगे तो नर्व पे अटैक होता है। ये हो सकता है कभी फीवर आया हो, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या कोई डिसीज़ हुई हो, इस वजह से तो हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि इम्यून बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, तो वो खुद ही पे अटैक करने लगता है। वो सोचता है कोई ये बीमारी है या कोई बाहर से आया है, तो वो उसको भी किल करने लगती है, जिससे कि हमारी बॉडी पैरालाइज होने लगती है। तो हम सिम्टम में देख लिया, वीकनेस होगी, धीरे धीरे हमारी जो स्वेलिंग है वो भी कम होने लगेगी। दूसरा देखते हैं इसमें डायग्नोज कैसे करते हैं। जब डायग्नोज करते हैं तो मसल्स को देखते हैं, नर्व्स को देखते हैं डायग्नोज में। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जैसे कि अपना जो नी है उस पर हम एक मानो एक हथौड़ी सी होती है, उस पर मारते हैं और देखते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर जल्दी से वो पैर हटाया, घुटना हटा वहाँ से, तो सही है। अगर वहाँ से नहीं हटा या फिर बहुत स्लो काम किया, तो हो सकता है उसको जीबीएस हो। तो जब वॉकिंग देखते हैं और रेस्पायरेटरी भी धीरे धीरे कम होने लगता है,
और टेस्ट भी देखते हैं। तो इन चीज़ों ये तीनों चीज़ मिला के तब हम जीबीएस को पता करते हैं कि इसको जीबीएस हुआ है। ये किसी से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो अगर क्लिनिक फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे वही जो मैंने बताया, डीप टेंडरनेस देखेंगे, वीकनेस हो रही है, और जो वॉकिंग है वो कैसी हो रही है, तो ये सब चीज़ देखेंगे। और इसमें सीएसएफ भी चेक करेंगे, लंबर पंक्चर करेंगे। अगर सीएसएफ में प्रोटीन ज़्यादा है तो उसको जीबीएस है। अगर उसका डब्ल्यूबीसी सेम है या कम ज़्यादा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, कम हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, मतलब कि जीबीएस है। तो ये सारी चीज़ें, एक जीबीएस होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर हम इसका एक मेन यही है, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनको भी जीबीएस हो गया। कोई बीमारी किसी को भी हो सकती है, कुछ ऐसा तो है नहीं किसी की दोस्त है अगर डॉक्टर है तो उसको बीमारी नहीं होगी। तो इसमें हम सबसे मेन जो मेडिसिन तो चलती है नर्व्स के ऊपर, और मसल्स फिर धीरे धीरे डेवलप होती है। उसके साथ साथ अगर हमारी मसल बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही, पैरालाइज होते जा रहे हैं, तो इसको फिजियोथेरेपी कराते हैं। फिजियोथेरेपी में हम प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन करते हैं, दोबारा से जो पेशेंट है उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसकी लाइफ चेंज करते हैं, मतलब कि उसको फिर से हम जीने के लिए एक बनाते हैं, उसको और मोटिवेट करते हैं, मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, सारे मूवमेंट करते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, एक बैलेंसिंग बोर्ड कराते हैं। ये सारी रिस्टोर इंडिपेंडेंस, फिर से हम उसको इंडिपेंडेंस चलना सिखाते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट, पोजिशनिंग चेंज होती रहती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराती है, चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, एक रेस्पायरोमीटर होता है जिससे कि हम उसको कराते हैं, जिसकी हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़े सांस लेने की, क्योंकि इसमें धीरे धीरे मसल्स डैमेज होती हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खाने में प्रॉब्लम होने लगती है, एकदम डेड बॉडी हो जाती है। बस ये है कि वो सांस ले ही रहा होता है, धीरे धीरे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, गेट, बेड मोबिलिटी, चेस्ट फिजियो, पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज। तो ये सबसे जीबीएस का एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि वो फिजियोथेरेपी कराए। काफ़ी समय से चलती है ये फिजियोथेरेपी, जीबीएस। फिर तो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, आपको समझ आया होगा ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो हमारी सेल बॉडी है हमारी खुद पे अटैक कर रही होती है, हमारी बॉडी पे अटैक कर रही होती है, उसे लगता है कि बाहर से आया है। इस वजह से तो हमारी मसल्स काम करना बंद कर देती है। थैंक यू।